Good morning, class 7. Last time we discussed the activity series of metals. Okay, metals की activity series हमने discuss की थी जिसमें the most reactive metal is kept at the top. ये वो series है जिसमें this series tells us about the reactivity of the metals. कौन सा सबसे ज़्यादा reactive है और कौन से सबसे कम reactive है. सबसे ज़्यादा जो reactive है that is kept at the top और सबसे least reactive को सबसे bottom पे रखा है. इसको आपको learn भी करना है, right? Then classification of elements, the modern periodic table. This is the periodic table in which all the elements are arranged according to their atomic number. मैंने आपको पहले भी बताया था periodic table की इम्पोर्टेंस, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसे. एंड आई टोल्ड यू टू लर्न दी एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, कैल्शियम तक आपको लर्न करना था एंड आई होप आपको लर्न होंगी. अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं होंगे, एटलीस्ट फर्स्ट 20 तो अभी आपको लर्न करने ही है. एटॉमिक नंबर अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो आपको इनको ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा, ना उनको वैलेंसी समझ में आएगी, ना फिर आप उनका फॉर्मूला बना पाएंगे. सो द बेसिक थिंग विच यू हैव टू लर्न इज द एटॉमिक नंबर. एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अभी आपको लर्न होने चाहिए. ओके, सो दिस इज द टेबल. ठीक है, इसमें दीज आर these vertical lines, these are called the groups, and these horizontal are called the periods. Okay, this is the first period, hydrogen helium. Second period is lithium, beryllium, boron, carbon, like this. And first group is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, like this. Second group is this one. Okay, तो ये groups हैं हॉरिजॉन्टल, और ये ये जो वर्टिकल हैं ये ग्रुप्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये पीरियड्स हैं. ठीक है, जैसा अभी क्लास में भी होता है ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो ये ऐसे जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं और ऐसे जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है. हाइड्रोजन वो सबसे फर्स्ट है, उसके बाद हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस को, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. ऐसे 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 चलती रहती है. ठीक है, ऐसे जा रही, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इनको अरेंज किया गया है. सो फार 118 अराउंड एलिमेंट्स आर नोन. ठीक है, एंड दे आर कैटेगराइज मेनली इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेज, एज यू ऑलरेडी नो. अभी हम पहले पढ़ चुके हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटलॉइड्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड नोबल गैसेज की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट में रखे जाते हैं, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में है. ठीक है, वीक मेटल्स को मिडिल में है पीरियोडिक टेबल के, नॉन मेटल्स राइट साइड में है, एंड मेटलॉइड्स वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं. देयर इज अ टेबल गिवन ऑलमोस्ट 9. दिस इज द टेबल ऑफ मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, 91 मेटल्स हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं, दीज आर द नेम्स. एंड नॉन मेटल 17 हैं जिनमें जर्नल नॉन मेटल्स हैं, जिसमें हेलोजेंस भी हैं, जिनमें नोबल गैसेस भी हैं. अब हेलोजेंस और नोबल गैसेस क्या क्या होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो आई थिंक, बट एक बार और हम इसको डिस्कस करेंगे. हेलोजेंस एक्चुअली होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एट्सेट्रा. तो हेलोजन वर्ड का ही मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग. ठीक है, तो ये अलग ग्रुप होता है. नोबल गैसेस का एक अलग ग्रुप है जो जिसमें लास्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं दीज आर दी नोबल गैसेस. और ये नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज ये टोटली अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको एक बिल्कुल अलग ग्रुप में रखा गया है. लास्ट वाला जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस का है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. ओके, एंड दिस इज द ग्रुप 18, लास्ट वाला ग्रुप है. दे अकर नेचुरली एज 6 मोनो एटॉमिक गैसेज. ठीक है, वो केमिकली इनर्ट होती हैं, ऑलमोस्ट इनएक्टिव होती हैं, कोई उनमें
रिएक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव गैसेज हैं. ओके, सो दे आर केप्ट इन अ डिफरेंट ग्रुप ओवर हेयर. ठीक है, और हेलोजेंस का मतलब है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, और ये जर्नल वाली है जो फर्स्ट लाइन है. ठीक है, अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, so metals out of 118 elements in the modern periodic table, around 91 are metals. They are hard, opaque. Opaque word का मतलब आई होप आप सबको पता होगा. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ये हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ते आते हैं क्लास थर्ड फोर्थ से. ट्रांसपेरेंट जिसके दोनों साइड लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट जिसमें हल्की लाइट पास होती है, ओपेक मीन लाइट डज नॉट पास थ्रू देम. ठीक है, सो ये ओपेक होते हैं. लस्टर होता है, अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. लस्टरस हैं, दे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. सो दिस इज द समरी ऑफ दैट ओनली. ठीक है, तो ये आप अपने आप पढ़ेंगे एक बार, एंड स्टिल यू फाइंड इफ इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क. ओके, टाइप्स ऑफ मेटल्स, दीज आर बेसिकली बेस मेटल्स, फेरस मेटल्स, नोबल मेटल्स एंड हैवी मेटल्स. अब बेस मेटल्स क्या होते हैं? जो ये ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे आयरन है, लेड है, कॉपर है. ठीक है, फेरस मेटल्स वो हैं जिनमें आयरन होता है. फेरस वर्ड का मतलब ही आयरन होता है. ओके, लाइक प्योर आयरन जिनमें होगा. कंटेनिंग आयरन आर कॉल्ड, ऐसे मेटल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है जिनको कहते हैं फेरस मेटल्स. नोबल मेटल्स वो होते हैं जिनमें जो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं. ओके, एंड लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, जिनमें जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता उनमें. ठीक है, उनकी जो लेयर है वो ख़राब नहीं होती. गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम एट्सेट्रा. हैवी मेटल्स वो होते हैं, दीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ एटॉमिक मास, लाइक मर्क्यूरी एंड लेड, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो कंपैक्ट ज़्यादा होते हैं. ओके, हैवीनेस ज़्यादा होती है उनमें. नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम, और उनमें से मोनोएटॉमिक ये हैं, डायएटॉमिक ये हैं, पॉलीएटॉमिक ये हैं. ठीक है, और उनकी स्टेट्स मतलब गैसियस स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल हैं, लिक्विड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल हैं, और सॉलिड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल हैं. तो दिस टेबल ये आपको पढ़नी है एक बार. हेलोजेंस मैंने अभी आपको समझाया, मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूसर. एंड नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो इनर्ट होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, ईजिली रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, और हेलोजेंस के यूजेस भी यहाँ दिए हैं. फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन एंड क्लोरीन इज़ द मोस्ट अबंडेंट हेलोजन. सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्लोरीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, अबंडेंट है. ठीक है, फ्लोरीन वाटर सप्लाई में भी ऐड होता है, पानी में, क्योंकि ये टूथ डिके यानी कि जो बैक्टीरियाज टूथ डिके करते हैं उनको ख़त्म करता है. क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है. स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है टू मेक इट डिसइंफेक्टेंट, टू किल द जर्म्स. ठीक है, आयोडीन यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट्स टू प्रिवेंट गॉइटर. गॉइटर एक बीमारी होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है गले में. तो टू प्रिवेंट दैट आयोडाइज्ड सॉल्ट इज कंज्यूम्ड. आयोडीन सॉल्ट में डाली जाती है, और जो हम सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है. ठीक है, नोबल गैसेस अभी मैंने आपको बताया था. नोबल गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेस जो एक तो लास्ट ग्रुप की प्रेजेंट है, दिस द लास्ट ग्रुप. ये केमिकली इनर्ट होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, आर्गन में क्योंकि आर्गन इनएक्टिव होता है इसलिए लाइट बल्ब में यूज़ होता है टू प्रिवेंट द टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग. इसके जो बल्ब्स के अंदर टंगस्टन का पतला सा फिलामेंट डला होता है, अगर आपने बल्ब को देखा हो तो, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए आर्गन को भी यूज़ किया जाता है वहाँ पे. हीलियम इज़ यूज बाय डीप सी डाइवर्स सिंस इट ईजेज ब्रीदिंग. डीप सी डाइवर्स जो समुद्र में अंदर जाते हैं वो हीलियम यूज़ करते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है. जेनॉन एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया जिसको जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, किसी पेशेंट को अगर बेहोश करना हो, नम करना हो बॉडी कोई पार्ट, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वहाँ यूज़ होता है. रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है, इट इज़ इसलिए रेडियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज़ होता है. Next is the classification of elements, metalloids. Metalloids, as we know, these are the elements which shows the property of both metals and non-metals. ठीक है, तो
क्योंकि दे हैव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं ना। वो कभी कम्प्लीटली ना तो मेटल की तरह बिहेव करते हैं कभी कभी, और कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह। और जो मेटलॉइड्स हैं वो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एंड ये तो कॉमनली रिकग्नाइज्ड हैं। और लेस जो है वो पोलोनियम है। इनकी प्रॉपर्टीज़, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव मेटालिक लस्टर, क्योंकि मेटल्स की तरह कभी कभी दिखते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, बट कभी कभी वो वीक नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दे आर ब्रिटल, ओके, एंड दे आर सेमी कंडक्टर्स, मतलब नॉट fully they don't conduct the electricity fully, but they are semi means half conductors, and they show average transmission of heat, means बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते बट partially you can say. Malleability, generally malleable and ductile होते हैं, but silicon is not malleable or ductile but is lustrous and acts as electric conductor under specific conditions. तो सिलिकॉन जो है ना तो malleable होता है ना डक्टाइल होता है, लेकिन वो लस्ट्रस है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है। और मेटलॉइड्स के यूजेस दिए हैं यहाँ पे, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। ओके, इस जो लास्ट पैराग्राफ है इसको आप अपने आप एक बार रीड करेंगे, इनके यूजेस को। इन केस आपको यूजेस समझ में नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे से पूछेंगे। आज का होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूँ, आप मेटलॉइड्स के यूजेस को पढ़ के समझेंगे। नहीं समझ में आता है फिर आप मुझसे पूछेंगे। इतना आपका आज का काम है। ओके, थैंक यू।